हाय फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट को लेकर के आए हैं, जो सब्जेक्ट साइंस से हैं और इसमें 80 क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार से बिहार बोर्ड में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से आप लोग को कुल 40 क्वेश्चन को ही बनाना है। जो इस मॉडल सेट में क्वेश्चन संख्या 1 से आप लोग के बीच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आए इसको देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें, क्योंकि इस मॉडल सेट से आप लोग को 20 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि इसमें पूछा जाए कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो आए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दर्पण की फोकस दूरी, जिसको F से डिनोट किया जाता है, दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, F बराबर R/2 हो जाएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स, ये आपका थ्योरी हो गया। इस पे आपको नॉमरिकल पूछा जाएगा। यदि आपको इसमें एक F फोकस दूरी दे दिया जाएगा या तो फिर वक्रता त्रिज्या दे दिया जाएगा। यदि फोकस दूरी दिया जाएगा तो आपको वक्रता त्रिज्या पूछेगा, और यदि वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा तो आपको फोकस दूरी पूछेगा। और इससे एक क्वेश्चन रहेगा इस बार बोर्ड में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। और यदि इसका आंसर मीटर में पूछे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.25 मीटर। अब आए क्वेश्चन नंबर 4, तो कहता है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, लाल रंग। इसका कहने का अर्थ ये है कि मतलब सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है, या तो बिखराव सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का बिखराव कम होता है। इसी कारण इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। यदि लाल रंग का मतलब जब कहीं पे लाइट हो तो बहुत दूरी तक दिखाई देता है, क्योंकि बिखराव कम होता है। और बैगनी का बिखराव या तो झुकाव ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा दूरी तक दिखाई नहीं देता है। और यदि इसमें ये क्वेश्चन पूछ दे कि लाल रंग का मतलब जो है तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। और यदि ये पूछे कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी रंग का होता है। और यदि ये पूछ दे कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका बैगनी रंग, और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस कारण? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आए क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बड़ा बनता है। और यदि उत्तल ये पूछ दे कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो आपका हो जाएगा आंसर उत्तल। उत्तल में छोटा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। और यदि ये पूछ दे कि किस दर्पण में वस्तु का आकार समान बनता है, तो वो समतल दर्पण हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के
ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, अवतल लेंस का। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवतल लेंस का। यदि ये पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, और दूर दृष्टि के लिए पूछे तो उत्तल लेंस का। अब आए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन नंबर 11। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है आपका वोल्ट, हो जाएगा। और यदि ये अब जाने ओम का क्या होता है एसआई मात्रक, तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, और कूलम होता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, समानांतर क्रम में इसका मान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, काल्पनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ये हो जाएगा लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपसे पूछे कि प्राथमिक रंग कौन है या प्राथमिक वर्ण कौन है, तो लाल, हरा, नीला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, आइरिस जो होता है वो क्या होता है? रंगीन होता है। किसी मनुष्य में देखते होंगे किसी का आंख का रंग नीला या भूरा या काला ऐसा दिखाई देता है, तो वो कौन सा भाग होता है? तो वो आइरिस होता है। और कॉर्निया जो होता है आपका, ये दान देने वाला भाग को बोला जाता है कॉर्निया। और रेटिना जो होता है, ये मानव का प्रतिबिंब जो बनता है, जहाँ पे बनता है पूछ दे कि मानव का प्रतिबिंब किस पे बनता है, तो रेटिना पे ही बनता है, वो हो जाएगा। और पुतली है, ये आँख में किसी वस्तु को पड़ने से रोकता है, उसी को हम लोग पुतली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 1 HP बराबर है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, 746 वाट। तो HP को जाने तो इसको ऐसे भी दे सकता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर या 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 20। विशालकाय शीशा जिसको मैग्नीफाइड ग्लास होता है, ये किसका होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 20 का बी, उत्तल लेंस का होता है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 21। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण कौन होगा? तो इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, आवेश का है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए,
जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत धारा का मात्रक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन नंबर 26, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, अपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, Cu, जिसको हम लोग कॉपर या तांबा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, CaOH2। क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि 11 जिसका pH मान होगा वो क्षारीय होगा और 10 भी pH मान होगा तो क्षारीय ही होगा, तो यही कर देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो हो जाएगा आपका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा 3 सहसंयोजी बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, साबुन। तो यहाँ पे आप जाने क्या कि बसीय अम्ल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बसा आप लोग का पाया जाएगा किस में? चर्बी जानते होंगे, फैट्स जिसके वजह से होता है वही, उसी से ये साबुन बनाया जाता है, इसीलिए करके सबसे बसीय अम्ल हो जाएंगे यही होंगे साबुन। क्वेश्चन नंबर 34, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा ए, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो यहाँ पे आप जाने आंसर इसका हो जाएगा 35 का डी, तो ये हो जाएगा बढ़ेगा। यदि बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा और दाएं से यदि बाएं पूछे तो घटेगा। क्वेश्चन नंबर 36, तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। पहले हो जाएगा, अब इसको बढ़ते क्रम में सजाना है तो पहले सबसे छोटा लिथियम, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, सिलिकॉन क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, यह एक उपधातु है। क्या है? उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सोडियम। ये कैसे पता चलेगा ये विद्युत धनात्मक? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा फ्रेंड, और निकालने के बाद इसमें यदि 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यदि बाहरी कक्षा में रहता है तो ये हमेशा क्या करेगा? नहीं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन से कम रहेगा तो ये त्याग करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है, सोडियम को। क्वेश्चन नंबर 41, अपमार्जक से बनाए जाते हैं? तो 41 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर ए, सर्फ एक्सल। तो अपमार्जक क्या होता है? अपमार्जक एक सर्फ ही होता है, इस लेकर के यहाँ पे सर्फ नहीं दे करके आपका सर्फ का नाम दे दिया है, एक सर्फ एक्सल होता है वो दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सिलिकॉन का। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा CNG। जैसे जाने हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ए। और जाने अब यहाँ पे LPG, तो LPG पे तो खाना बनाया जाता है, बायोगैस से भी खाना बनाया जाता है, कोयला से भी खाना बनाया जाता है। लेकिन CNG क्या होता है? CNG पे खाना नहीं बनाया जाता है। CNG गैस ऐसा होता है, इससे वाहन चलता है। अब यहाँ पे जाने CNG का फुल फॉर्म और LPG का फुल फॉर्म, यह हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका LPG का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब क्वेश्चन नंबर 44, तो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया हुआ है 2Cu + O2, और ये एरो दे करके दिया हुआ है 2CuO। ये पूछ रहा है, ये सूत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ए, ऑक्सीकरण है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि देखें 3 ACD ये सब सारा संतुलित समीकरण है, लेकिन बी आपका आंसर हो जाएगा बी, संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, उदासीन विलयन का pH मान होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, 7 होता है। अब जाने क्या उदासी विलयन, तो यदि ये आपको अम्ल और क्षार में आप लोग को बताए होंगे, क्योंकि अम्लीय उसको बोला जाता है जिसका pH मान 7 से कम होता है, उसको अम्लीय बोला जाता है, और जिसका pH मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय बोला जाता है, और जिसका pH मान 7 होता है उसको उदासीन बोला जाता है। तो आपका उदासीन विलयन क्या हो जाएगा? 7, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 48, क्रायोलाइट अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। क्वेश्चन नंबर 49, पोटेशियम की परमाणु संख्या है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या आपका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा सी, 19 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19, और ये क्लोरीन का होता है आपका 17 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नाम है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है? तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा C2H5OH। जैसे ही अल्कोहल लगा तैसे जाने यहाँ फंक्शनल ग्रुप में OH लग जाता है, इसी लेकर के इसका इथाइल अल्कोहल का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, एल्काइन कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर ए, क्योंकि एल्काइन में YNE होता है, और यदि YNE एल्काइन आए तो वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा C2H2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, चीनी का रासायनिक सूत्र है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, C12H22O11। क्वेश्चन नंबर
54 एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा 5 सहसंयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, अंकुरित बीज हैं। क्वेश्चन नंबर 56 मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, मानव वृक्क क्या है, एक उत्सर्जन है, तो आंसर हो जाएगा सी। यह ऐसा भी पूछ सकता है मानव वृक्क का कार्य क्या है, तो उस उत्सर्जन कर दें। क्वेश्चन नंबर 57 पौधे में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ पे दिया हुआ है पानी, यहाँ पे जल भी रह सकता है, जौ से जाइलम और जौ से जल याद रखना है। और यदि ये पूछा जाए कि पौधे में भोज्य पदार्थ किसके द्वारा परिवहन किया जाता है, तो वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो इसका 58 का आंसर हो जाएगा ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 59 फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इथिलीन से। फलों को पकाने में निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन से। क्वेश्चन नंबर 60 न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेंड्राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है, तो 61 का हो जाएगा आपका आंसर ए, एड्रिनल क्या है आपका, एड्रिनलिन, ये हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चबाना क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो मानव में गर्भ धारण की अवधि कितनी होती है, आंसर हो जाएगा ए, 370 दिन। क्यों 370 दिन। क्वेश्चन नंबर 64 गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 65 मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बी और सी, टीबी और निमोनिया दोनों हो जाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पक्षघात होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कवक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 72 जनन संचारित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, सिफिलिस भी होगा, एड्स भी होगा, गोनोरिया भी होगा, सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाह्य दलपुंज, जिसको अंकुड़ियां भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, AB, ब्लड समूह ए में एंटीबॉडी AB होता है।
क्वेश्चन नंबर 75, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंसुलिन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 76, पादप वृद्धि हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिब्रेलिन। और पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन हो जाएगा आपका। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, इसलिए इसे पादप वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रोजन है? क्वेश्चन नंबर 79, एंड्रोजन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, मेल हार्मोन, या तो ये हो जाएगा तुम्हारा नर हार्मोन या तो मेल हार्मोन। और एक बोला जाता है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन हो जाएगा तुम्हारा मादा हार्मोन। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर मेंडल ने। तो यहाँ पे आपका मेंडल आंसर दिया हुआ है। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग को फ्रेंड यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।